आंवला नवमी की कथा हिंदू धर्म में बहुत शुभ मानी जाती है और यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा और उसके नीचे भोजन करने का महत्व है। बहुत समय पहले एक नगर में एक सेठ था जो हर साल आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराता था और सोना चांदी आदि दान में देता था। उसके बेटे इस बात से नाराज होकर पिता से विवाद करने लगे। सेठ ने निर्णय लिया कि वह घर छोड़कर दूसरे गांव में बस जाएगा। वहां उसने दुकान खोली और दुकान के आगे आंवले का पेड़ लगाया। भगवान की कृपा से उसकी दुकान खूब चलने लगी। वह हर साल उसी नियम के तहत आंवला नवमी के दिन पूजा और दान करता रहा। इधर उसके बेटों का व्यापार ठप हो गया। उन्हें समझ आया कि वे अपने पिता के पुण्य के कारण ही सुखी थे। वे पिता से माफी मांगकर उनके पास लौटे। पिता के कहने पर उन्होंने भी आंवले के पेड़ की पूजा और दान करना शुरू किया। इससे उनके जीवन में फिर से खुशहाली लौट आई। एक बार देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आईं। उन्होंने सोचा कि भगवान विष्णु और शिव दोनों की पूजा एक साथ कैसे करें। तब उन्हें विचार आया कि आंवले के पेड़ में ही तुलसी व बेल दोनों के गुण होते हैं, जो विष्णु व शिव के प्रिय हैं। लक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ के नीचे विधिपूर्वक दोनों देवताओं की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव प्रकट हुए और देवी लक्ष्मी को आशीर्वाद दिया। तभी से इस दिन दोनों देवताओं की पूजा का विधान शुरू हुआ और आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा व भोजन करने की परंपरा बनी। आंवला नवमी के दिन किए गए जप, तप और दान से दोगुना फल मिलता है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आंवले के पेड़ की पूजा से सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस कथा का पाठ आंवला नवमी के दिन अवश्य करना चाहिए ताकि पूजा पूर्ण मानी जाए और परिवार में सुख शांति बनी रहे। अगर आप सभी भगत जानों को ये भक्तिपूर्ण कथा अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में ओम नमो भगवती वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपके लाइक्स और सब्सक्राइब करने से हमारे महान सनातन धर्म की कथा को सब तक पहुंचाने का हेम प्रोत्साहन मिलता है।